हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लखलाड़िया। आज इस वीडियो में हम न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने स्पेरोदिका और एंसिन्यूला के बारे में पढ़ाया है और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप। जीनस न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्यों? क्योंकि ड्रोसोफिला के ऊपर मैक्सिमम जूलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, है ना। रिसर्च भी उसी पे की गई है काफ़ी सारी। और प्लांट्स में फंजाई में न्यूरोस्पोरा पे होता है, इसीलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा स्टोफिला, इसको बेकरी मोल्ड और रेड ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि रेड ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं। इसका जो वेजिटेटिव माइसीलियम होता है वो वेल ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब बात करें अगर इसके रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के थ्रू होता है। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसके अंदर दो तरीके के कोनिडिया होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो कोनिडिया। ठीक है, तो मैक्रोकोनिडिया जो होते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे ये माइसीलिया हमारा, ऐसे कोनिडिया लगेंगे। ठीक है, तो ये जो कोनिडिया होते हैं ये पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, पिंक कलर के जो कोनिडिया होते हैं इनको बोलते हैं मैक्रो कोनिडिया। ठीक है, वो ऐसे बिल्कुल स्टेरिगमाटा के ऊपर लगेंगे। ठीक है, पिंक कलर के होते हैं, इनको तो मैक्रोकोनिडिया बोलते हैं। और जो माइक्रोकोनिडिया होते हैं वो ऐसे होते हैं, छोटे छोटे ऐसे नोड से निकले हुए होते हैं। ठीक है, इनको माइक्रोकोनिडिया कहते हैं, माइक्रोकोनिडिया। ठीक है, जो मैक्रोकोनिडिया होते हैं मोनीलिनिया, मैक्रोकोनिडिया किसमें प्रेजेंट होता है, मोनीलिनिया में मैक्रोकोनिडिया प्रेजेंट होता है। अब इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर हम दो तरीके की स्पीसीज पाई जाती है न्यूरोस्पोर में, होमोथेलिक एंड हेट्रोथेलिक, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है। होमोथेलिक स्पीसीज में होता है हमारा न्यूरोस्पोरा टेरिकोला, न्यूरोस्पोरा डोडगी। हेट्रोथेलिक स्पीसीज में आती हैं हमारी न्यूरोस्पोरा कैरासा एंड न्यूरोस्पोरा स्टोफिला। न्यूरोस्पोरा स्टोफिला कौन सा, वही रेड ब्रेड मोल्ड। जो माइक्रो और मैक्रोकोनिडियास होते हैं वो बिल्कुल स्पर्मेटिया की तरह बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं, स्पर्मेटिया की तरह। ठीक है, इसके अंदर पहले प्लाज्मोगेमी होती है, उससे फिर एस्कस बनते हैं, फिर उससे एस्कोकार्प बनता है और उससे फिर पेरिथीसियम बनता है। इसके बाद में एक जीनस की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जीनस है कीटोमियम। तो कीटोमियम का बस यही है कि वो सेल्यूलोज रिच सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसके बारे में नहीं पूछा गया अभी, तो मैंने सिर्फ एक लाइन लिख दी है क्योंकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा अगर चिट्ठा इकट्ठा होना तो रिवीजन में काफ़ी दिक्कत होती है। तो वो पॉइंट्स लिए गए हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये नोट्स से रिवीजन में हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूरोस्पोरा का। जीनस है हमारा क्लेविसेप। ठीक है, क्लेविसेप जो होता है उसको, क्लेविसेप के जो मेंबर्स होते हैं उनको एर्गोट फंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एर्गोट फंजाई। ठीक है, ये ग्रासेस, फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर पाए जाने वाले पैरासाइट होते हैं। जो कॉर्डिसेप है ना, क्लेविसेप का ही एक मेंबर है। ऑर्डर हाइपोक्रिएल्स का ही एक मेंबर है जो कि कॉर्डिसेप है। इसको इंसेक्ट फंजाई कहा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इंसेक्ट फंजाई किसे कहते हैं, कॉर्डिसेप को। इसका जो सोमेटिक हाइफी होता है वो स्ट्रोमा बनाता है। ठीक है, सूडोपेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर एक होती है, ऐसे होता है ये, ऐसे यहाँ पे से लगे होंगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रोमा होता है।
ठीक है, ये कैसी स्ट्रक्चर है, सूडो पैरेन्काइमेटस। माइसीलियम इसमें ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है, और ग्रास की जो ओवरी होता है उसके अंदर ये डेवलप होता है। ये लर्न करने वाली बात है कि क्लेविसेप का जो माइसीलियम होता है वो ग्रास की जो फ्लावर होता है उसकी ओवरी में डेवलप होता है। ठीक है, और ये जो पेरिथीशियम होता है वो फ्लैशी स्ट्रोमा के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, इसमें जो पैराफाइसिस होते हैं वो इनर वॉल पे होते हैं, एस्काई के बीच में नहीं होते हैं। कहाँ पे होता है, ये जो इनर वॉल होती है, ठीक है, ये इनर वॉल पे होते हैं, एस्काई में नहीं होते। क्लेविसेप्स जो होते हैं वो स्क्लेरोटिया प्रोड्यूस करते हैं। जो स्क्लेरोटिया होता है उसको एर्गोट ग्रेन्स कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ऐसे जैसे हमारी एक क्रॉप है उसमें ऐसे ये डार्क डार्क सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसको स्क्लेरोटिया बनाते हैं। ये स्टोरेज का काम करती है, अनफेवरेबल कंडीशन को पास ओवर करती है। ठीक है, तो उसमें डार्क से ग्रेन्स बन जाते हैं, डार्क ग्रीन को हम बोलते हैं एर्गोट ग्रेन्स। जो एर्गोट है वो एक एल्केलॉइड कंपाउंड है जिसकी वजह से डिजीज जो होती है उसको एर्गोटिज्म कहा जाता है। ये एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में ये डिजीज पाई जाती है। अब आती है इंपॉर्टेंट स्पीसीज और कौन सी स्पीसीज क्या डिजीज कॉज करती है। जैसे क्लेविसेप पर्प्यूरा है, ये एर्गोटोफ्रे पोएसी के अंदर करती है, राई के अंदर। क्लेविसेप सोर्गी जो होती है, सोर्गी एंड अफ्रीकाना, ये एर्गोट ऑफ सोर्गम कॉज करती है। क्लेविसेप्स फ्यूजिफोर्मिस पैरासाइट है पर्ल मिलेट के ऊपर। क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला, ये एर्गोट है पर्ल मिलेट के ऊपर। ठीक है, और क्लेविसेप्स जिजेंटिया, ये एर्गोट है कोन के ऊपर। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा। आजकल मिलेट्स का बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है क्वेश्चन में मिलेट्स के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप स्पीसीज का नाम याद कर लीजिएगा कि क्लेविसेप की कौन सी स्पीसीज है, वो कौन से मिलेट पे इन्फेक्शन करती है, पैरासाइट है या एर्गोट कोज करती है। यहाँ पर अब आते हैं रिप्रोडक्शन में क्लेविसेप के। इसके अंदर ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्शन क्लेविसेप के अंदर दिखाया गया है। ये वाला जो पोर्शन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है और ये वाला जो पोर्शन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पेरिथीशियम होता है, इस पेरिथीशियम के अंदर से ये हमारे कोनिडिया निकलते हैं। ठीक है, ये कोनिडिया क्या करते हैं, जा करके पोएसी जो ग्रास के फ्लावर्स होते हैं उनकी स्टिग्मा पे चले जाते हैं। स्टिग्मा में जा करके ये उसकी ओवरी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ओवरी में जाने के बाद में एस्कोस्पोर्स ये स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं ऐसे, जैसे कि ये हमारा फ्लावर का स्टिग्मा है। ये गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं। ये फ्लावर का स्टिग्मा ऐसे है। तो ये स्टिग्मा के ऊपर ऐसे पहुंच जाएंगे कोनिडिया। ठीक है, पहुंचने के बाद में ये क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट। ये जर्मिनेट कर जाएंगे। जर्मिनेट होने के बाद में ये क्या करेंगे कि ओवरी तक पहुंच जाएंगे। ऐसे होगा ना इसकी ओवरी। ठीक है, तो ये ऐसे ओवरी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कुछ जो हाइफी होते हैं वो तो ओवरी में कोनिडियोफोर की तरह बिहेव करेंगे और उसमें से कोनिडिया निकालेंगे। ठीक है, ऐसे जर्मिनेट करके आ जाएगा, यहाँ से ऐसे कोनिडिया निकलेंगे और उसमें से ये ऐसे कोनिडियोस्पोर्स निकालेंगे। कुछ हाइफी कोनिडियोस्पोर बना लेंगे और उससे ऐसे कोनिडियोस्पोर निकालेंगे। ठीक है, जब तक ये कोनिडिया इस प्रोसेस के पास हो रहे होते हैं, जब तक ये प्रोसेस चल रहे होता है कोनिडियो फॉर्मेशन का, तो ये जो ओवरी होती है, ये ओवरी एक स्टिकी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसको बोला जाता है हनी ड्यू। ठीक है, यहाँ पर ये जो दिखा रखा है ये स्टिकी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हनी ड्यू। ठीक है, ये हनी ड्यू क्या करती हैं, इन हनी ड्यू की वजह से, क्योंकि इसमें शुगर होता है तो इसमें काफ़ी सारे इंसेक्ट्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जब वो इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है कि इनके जो स्पोर्स होते हैं, ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जो कोनिडिया होते हैं हमारे क्लेविसेप के, ये उन इंसेक्ट के थ्रू स्प्रेड कर जाते हैं। ठीक है, ये है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये ऑटम आया, देखो समर में तो हमारा ये वाला पूरा का पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया चला था,
ऑटम में क्या होता है कि ऑटम में ये जो स्पोर्स होते हैं, इनकी वजह से जो भी हमारी क्रॉप होती है उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसके अंदर स्क्लेरोटियम बन जाता है। स्क्लेरोटियम के बारे में, स्क्लेरोटिया के बारे में मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये स्क्लेरोटियम क्या होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन को पास ओवर करता है, ठीक है। ये पूरी विंटर में सर्वाइव करता है। सर्वाइव करने के बाद में जैसे ही स्प्रिंग आती है, ये स्क्लेरोटिया के अंदर जर्मिनेशन हो जाता है, इनका स्पोर का जर्मिनेशन हो जाता है, उसमें पेरिथीशियम बनती है, पेरिथीशियम स्ट्रोमा वाली पेरिथीशियम बनती है। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर स्ट्रोमा भी बनता है, ठीक है। इस स्ट्रोमा के अंदर पेरिथीशियम में फिर एस्कस पाए जाते हैं, ठीक है। वो एस्कस क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। वो एस्कस जो होते हैं इसको स्पोर्स बनाते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद में हाइफी डेवलप होता है। हाइफी के बाद में वो क्या बोलते हैं कि कोनिडिया डेवलप करते हैं, और वो कोनिडिया फिर क्या बोलते हैं कि इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये हमारा क्लेविसेप के अंदर पाया जाने वाला सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि समर में जो कोनिडिया बनते हैं वो कोनिडिया इन्फेक्ट करते हैं पोएसी फैमिली के मेंबर्स के इन्फ्लोरेसेंस को। इन्फ्लोरेसेंस से वो ओवरी पे पहुंच जाते हैं और ओवरी में जर्मिनेट करके ऐसे कोनिडियास डेवलप करते हैं, ठीक है। जब तक में ये कोनिडिया डेवलप हो रहे होते हैं तब तक में जो घास होती है उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसके अंदर हनी ड्यूज डेवलप होती है। वो हनी ड्यूज इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाता है, ठीक है। फिर जब ये वाला काम होता है, डिस्पर्सल वगैरह का काम होता है, तो इतने में ऑटम आ जाती है। तो ऑटम में ये सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, स्क्लेरोटिया बना लेते हैं। क्लेविसेप क्या बना लेते हैं, स्क्लेरोटिया बना लेता है। वो स्क्लेरोटिया विंटर को पास ओवर करता है, ठीक है, उसमें सर्वाइव करता है, पास ओवर करता है। फिर जैसे ही स्प्रिंग आती है वो जर्मिनेट करके फिर से क्या बोलते हैं कि माइसीलियम बनाते हैं और इन्फेक्शन कोज करते हैं, ठीक है। ये इसका लाइफ साइकिल होता है। तो आई होप न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसके अंदर जो इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो केमिटेंजियल कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है। इससे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब अगर किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन हो कि गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या होता है, तो शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में इसका लिख के बताया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप आज इस वीडियो में जो हमने न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। जो बच्चे प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, और अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि हमें रिसर्च आर्टिकल कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बनाई है रिसर्च आर्टिकल्स को के ऊपर कि हाउ टू रीड रिसर्च आर्टिकल इन जस्ट 5 मिनट। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगी रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ने में। उससे आपका जो इतना लंबा टाइम लगता है ना रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ने में, कि 2-3 दिन आप एक ही रिसर्च आर्टिकल पे लटके रहते हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैंने स्टेप वाइज आपको बताया है कि हमें रिसर्च आर्टिकल को कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, और कैसे हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कितने जो रिसर्च आर्टिकल हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या फिर आगे के काम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, हाउ टू रीड रिसर्च आर्टिकल इन जस्ट 5 मिनट। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, kindly to subscribe the channel. Don't forget to press bell icon so that you can get all the notification whenever I post my new videos. और आप वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।